गाइस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 से जुड़ी हुई केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जो आपको टाइम पास कर रहा हूं मैं, इसलिए आप लोग बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाया था और दो तीन क्वेश्चन ऐसे बताया था जो कि 2025 में आने ही वाले हैं। जैसे कोहराउल्स का नियम मैं आप लोग को बताया था कि जो कि एग्जाम में 100% आ ही रहा है, समझ रहे ना। और उसके बाद क्या विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया था जो कि एग्जाम में 100% आ ही रहा है। तो आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखकर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। आप बहुत बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से नहीं सोचते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं लोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं और शुष्क सेल का वर्णन करिए। तो देखिए प्राथमिक बैटरी आखिर किसे कहेंगे, तो और मैं बता दूं, देखिए इसके पहले 8 क्वेश्चन बताया गया है, उस 8 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके प्रीवियस ईयर वीडियो में। देखिए क्या है प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि वैसा बैटरी जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। मतलब वैसा बैटरी जिसको हम लोग फिर से चाहें कि चार्ज कर लें तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। मतलब आवेशित का मतलब क्या हुआ कि वैसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, घड़ी में जो बैटरी लगता है तो क्या आप दोबारा चार्ज कर लेते हैं, बिजली से चार्ज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो वैसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज ही नहीं कर पाए उसी को हम लोग प्राथमिक बैटरी कहते हैं। याद हो गया। इसका उदाहरण है शुष्क सेल और मरकरी सेल, समझ रहे ना, शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो हमें किसकी चर्चा करनी है, शुष्क सेल की चर्चा करनी है। तो देखिए शुष्क सेल क्या होता है, वैसा बैटरी जिसे द्रव अवयव नहीं होता है, जिसमें द्रव भाग होता ही नहीं है। मतलब वैसा भाग, वैसा बैटरी जिसमें द्रव होगा ही नहीं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क। शुष्क माने कैसा होता है, सूखा। माने वैसा बैटरी जिसमें द्रव होगा ही नहीं होगा। जैसे पेंसिल बैटरी आता है तो उसमें द्रव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं आता है भाई, समझ रहे हैं। तो इसका प्राथमिक बैटरी द्वारा किसका उदाहरण है, प्राथमिक बैटरी का, इसलिए इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। आप चाहेंगे कि दोबारा इसे आवेशित कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसका उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं। टॉर्च वाला बैटरी आता है, वो बैटरी कैसा होता है, सूखा बैटरी होता है जिसको हम लोग चार्ज भी नहीं कर पाते हैं और प्लस पॉइंट उसमें द्रव पदार्थ होता ही नहीं है, और लैंप होता है इत्यादि में किया जाता है। और ये फिगर आप लोगों को हर हाल में एग्जाम में बना के आना है। ये आपको फिगर जो है शुष्क बैटरी का है, जो कि आप लोगों को प्लीज़ आप लोगों को बना के आना है। देखिए जितने भी बात बताए जा रहे हैं तो आप लोग बना के आया करिए। और हमें उम्मीद है ना कि आज के क्लास से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का रहेगा ही रहेगा। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को इग्नोर नहीं करिए, प्लीज़ आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगला देखिए क्या है कि द्वितीयक बैटरी का उदाहरण दीजिए और लेड संचारित वन का वर्णन करिए। तो देखिए क्या है द्वितीयक बैटरी क्या होता है, तो वैसा बैटरी जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब वैसा बैटरी जिसे हम लोग दोबारा चार्ज कर लेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग द्वितीयक बैटरी के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन है, लेड संचायक सेल है, निकल कैडमियम बैटरी है और क्या है, लायन बैटरी है। ये तीनों इसके उदाहरण है, किसके, द्वितीयक बैटरी के उदाहरण है। और देखिए क्या है, किसका पूछा है, तो लेड संचायक बैटरी के बारे में पूछा है। तो लेड संचायक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसा बैटरी जिसमें लेड तथा लेड डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाएगा। वैसा बैटरी होगा जिसमें लेड और तथा लेड डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेड संचायक सेल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये बताइए कि लेड संचायक सेल को आप लोगों ने अभी पढ़ा कि द्वितीयक बैटरी को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो द्वितीयक बैटरी का उदाहरण लेड संचायक बैटरी है, तो क्या इसको आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो हाँ इसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक बैटरी को हम चाहेंगे तो दोबारा आवेशित कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम इन्वर्टर में करते हैं। इन्वर्टर को बार बार चार्ज नहीं कर लिया जाता है, गाड़ी वाली बैटरी को चार्ज नहीं किया जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये फिगर तो आपको हर हाल में याद रहना ही रहना चाहिए, जिसमें जो पीबी का लेड होगा वो एनोड की तरह कार्य करेगा और पीबी डाइऑक्साइड का होगा वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। यहाँ पे देखिए वही बात आप लोगों को लिखा होगा कि देखिए इस प्रकार के बैटरी में एक बर्तन लेते हैं जिसमें
क्या लेड डाइऑक्साइड का प्लेट डाला जाता है जो विद्युत विच्छेदन विलयन के रूप में, मतलब H2O के साथ H2SO4 कितने अनुपात में, 1:9 के अनुपात में H2SO4 के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप एनोड किसके, लीड किसके तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह, और लेड डाइऑक्साइड कैथोड के रूप में कार्य करता है और प्रत्यक्ष विद्युत धारा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और कितना विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, 2 वोल्ट का। ये आपको याद रखना है। और ये आप लोग को याद रखिएगा क्या चीज, एनोड की और कैथोड का भी याद रखना है। तो सेम जैसे लिखा गया है वैसे आप लोग को एग्जाम में क्या कर देना है, लिख देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो विद्युत रासायनिक सेलों में दोनों बर्तनों को एक सांद्रित लवण नली से जोड़ दिया जाता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं, याद हो जाएगा। और लवण यह सेल को अधिक समय तक कार्यरत रखने में क्या करता है, सहायता करता है। तो लवण सेतु अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कल वाले वीडियो मैंने पढ़ा था कि दोनों बर्तनों को विशेष विधि द्वारा जोड़ा था, उसे लवण सेतु कहते हैं। और लवण सेतु 2025 एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये सेल को अधिक समय तक कार्य रखने में मदद करता है। संक्षारण क्या है और इसके बचाव लिखिए। और देखिए आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर आप लोगों को सब कुछ बताया जा रहा है, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब मात्र 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला देखिए क्या है, संक्षारण क्या है, इसके बचाव को लिखें। तो जब धातु वायु तथा क्या नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका, धातु के ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, निर्माण। और यह सतह को लगातार विघटित होते रहता है, इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि धातु जो होता है, लोहा की कोई भी वस्तु होता है, उसमें मूर्छा लग जाता है तो धीरे धीरे झड़ने लगता है कि नहीं लगता है, झड़ने लगता है ना। तो उसी को तो हम लोग किसके नाम से जानते हैं, संक्षारण के नाम से। जो लगातार झड़ने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि क्या होता है संक्षारण, समझ रहे हैं ना, ये बारीकी से आप लोगों ने सुना होगा। अगला क्या है, इसमें धातु एनोड तथा कैथोड, जबकि नमी विद्युत विच्छेदन विलयन की तरह कार्य करता है। जिसमें धातु जो रहता है वो एनोड की तरह, और हवा जो उस पर क्या टक्कर करता है वो कैथोड की तरह, और नमी जो होता है वो विद्युत विच्छेदन विलयन की तरह कार्य करता है। बचाव कैसे करेंगे, तो देखिए धातु के सतह को कलईकरण कर संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला क्या, धातु के सतह पर जिंक की परत, और क्या तैलीय परत, और क्या निकेल की परत, और क्या क्रोमियम की परत इत्यादि को लगाकर संक्षारण से क्या बचाया जा सकता है। अगला क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना के भी हम संक्षारण नहीं होता है, संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला क्या, नमी रहित क्षेत्रों में धातु को रखने पर भी संक्षारण नहीं लगता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट थे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को 5 नंबर में दिखा रहा हूं, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, और निश्चित नहीं आने की संभावना नहीं है। और मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि 2025 में आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन, 100% आएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि क्या है, नॉट्स समीकरण को निरूपित करिए। ये समीकरण जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और वीडियो को जितना होगा शेयर करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।